है कि इस बार 400 पार का जो नारा एनडीए का है वो नारा फलीभूत हो और रांची लोकसभा क्षेत्र हम भारी बहुमत से जीते। अपने सुप्रीमो सुदेश जी ने भी सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है और सब लोगों ने भरोसा भी दिलाया कि हम आज से ही समन्वय स्थापित करते हुए भाजपा और आजसू के कार्यकर्ता एक साथ बूथ स्तर तक का काम करने का काम करेंगे। और जब चुनाव की तिथि आएगी 25 तारीख को, तो हम संयुक्त रूप से अपने बूथों को कैसे संरक्षित करते हुए भारी बहुमत से जीते, उस पर एक योजना बनी है और उसको हम फलीभूत करने का काम करेंगे। ये इस बार का चुनाव लोग हमेशा एनडीए गठबंधन के संदर्भ में बात करते हैं, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन का है। एनडीए गठबंधन झारखंड बनाने से पहले या झारखंड बनने के बाद या अभी भी यह गठबंधन आजसू और भारतीय जनता पार्टी का ईमानदारी का गठबंधन है। हमने राज बनाने में ईमानदारी की, राज की लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ा और राज को चलाने में भी ईमानदारी की। हमारा गठबंधन चीज़ों को सुलझाने पर विश्वास करता है। हमने राज बनाने को सुलझाया, हमने राज में भी बहुत सारे विषय हैं जिनको सुलझाने का काम किया। केवल राज का नहीं बल्कि देश में भी ऐसे विषय थे जिनको सुलझाया, माने असंभव जैसी बात जिनको हम सुलझा सकते हैं। माने एक सुलझाने वाली शक्ति, ईमानदार शक्ति के साथ गठबंधन है। हमारे साथ हमारा एक कमिटेड, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। बाकी दूसरी तरफ जिनके साथ हमारी लड़ाई है वो लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। मुद्दा को उलझाना उनका नियत ही रही है और ईमानदारी तो उनके अंदर में है ही नहीं। वो लोग अलग राज लेने के समय भी बेचने का काम किया और अभी राज बनने के बाद चलाने का मौका मिला तो यहाँ भी बेचने का ही काम कर रहे हैं। तो आज यह चुनाव पूरे देश के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी और आजसू एक साथ मिल करके ईमानदारी के साथ हम इसको चुनाव में पिछला रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल की बैठक होने में होंगे जो जनता के बीच बताएंगे, जनता के बीच वोट मांगने का काम करेंगे। एक तो हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। ये मुद्दा नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे भारत के जनमानस में है। लोग चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। इससे बड़ा उधर नेता नहीं है। विषय ये है कि आप देश जिस प्रगति में चल रहा है उस प्रगति को और गति देने की जरूरत है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरे आएंगे तो क्या करेंगे ये तो कहना मुश्किल है। इसलिए अभी खासकर झारखंड के संदर्भ में कहेंगे कि झारखंड में तो जिन शक्तियों के साथ लड़ाई है उनका तो ना नीति है, ना नियत है, ना क्या है। वो सिर्फ लोगों को भड़काना, लोगों को भड़काना और अभी जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना देना। अभी जिधर खोदो वहीं नोट मिलता है। इतना तक कि चपरासी के घर में करोड़ों रुपया मिल रहा है। मंत्री के घर में मिलता था, किसी बिजनेसमैन के घर में मिलता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिनका वेतन 10,000 है उसके घर में 35 करोड़ मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या है। इतना भ्रष्टाचार का चरम सीमा है जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो कहेंगे कि लूट में भी छूट है, बल्कि लूट का सेल लगा है। एक लूटोगे तो 4 छूट मिलेगा। ये इस स्थिति से लोग बदलना चाहते हैं। लोकसभा में तो हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। आने वाले विधानसभा का पृष्ठभूमि तैयार लोकसभा में होगा, यही सुनिश्चित। धर्म कोड का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में सरना धर्म कोड के मुद्दे को लेकर भाजपा और एनडीए को घेरने का काम किया है। इसको कैसे आप लोग? राहुल गांधी जी इससे पहले न्याय यात्रा किए, पूरा यात्रा का परिणाम भी आ गया। अभी वो यहाँ के मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, सरना कोड का बात कर रहे हैं, जातीय आधार पर भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। उनका इतिहास भी हम लोग को पता है, ऐसा नहीं कि वर्तमान में बोल रहे हैं उतना ही पता है। उतना साल तक उन्हीं लोगों ने शासन किया, कांग्रेस ने ही पूरे देश में शासन किया। उस समय भी मुद्दा जिंदा था। जो मुद्दों को आज जिक्र कर रहे हैं वो उस समय मुद्दा नहीं था, सो बात नहीं।
उन्हीं के कारण ये मुद्दा जिंदा है, अभी बोल करके लोगों को बरगला नहीं सकते। ये गिरिडीह में दादा क्या ट्राइब्यूनल फाइट है, त्रिकोणीय फाइट है वहाँ पर? वहाँ कोई फाइट फूट नहीं है, सिर्फ वहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी भारी मतों से जीत रहे हैं। जो और बाकी लोग कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड हैं, स्पॉन्सर्ड के बारे में हम जिक्र नहीं करना चाहते। बार-बार ईमानदारी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? बीच में बेईमानी हुई थी क्या? क्या बार-बार ईमानदारी से गठबंधन निभाएंगे ऐसा बोल रहे हैं? हमने ईमानदारी वर्ड इसलिए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कमिटमेंट किया था कि हम अलग झारखंड अलग राज्य बनाएंगे, और जाकर के बनाया। ईमानदारी के साथ जो बात बोली थी वो करके दिखाया। हमने ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी थी, हमने कभी झारखंड को बेचने का काम नहीं किया था। जिनके हमारे ऊपर वैसा कोई आरोप नहीं है, उधर जो बैठे हैं उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अलग राज्य के मुद्दे को संसद में बेचा और उसके लिए टमाटर के दाम के आधार पर यहाँ के लोगों का दाम लगाया। ये उधर आरोप है, हमारे ऊपर नहीं। इसलिए हम ईमानदारी वर्ड को कहा है। हम ईमानदारी के साथ एक साथ मिल करके इस राज्य को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। संजीव जी, आपसे एक सवाल है। जी। भाजपा पर यह आरोप लग रहा है, झारखंड और कांग्रेस लगा रही है, वीडियो आपके मीडिया सेंटर से वायरल हुआ है जहां पर आप हिंदुओं को मुसलमान बनाकर पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग परसों दिन कार्यालय आए थे और उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, और सदस्यता ग्रहण करने में संख्या सैकड़ों थी। उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, बाकी समुदाय के भी लोग थे। अब ये बात कहाँ से आ रही है ये तो आप लोग ही बता पाएंगे, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि आप अनवर जी को भी जानते हैं, जिनके नेतृत्व में ये ज्वाइनिंग हुआ था, और उसमें कई एक प्रखंड से, मंडल से, शहर के कई क्षेत्र से ये लोग आके शामिल हुए हैं। और हम लोगों ने अपने जो भी बयान उस दिन दिए थे उसमें कभी उनको लुभावना चीज़ बताने का काम नहीं किया। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी की गारंटी कैसे देश में चल रही है। अब भाजपा कभी इसमें विश्वास नहीं रखती है कि हम तुष्टीकरण करने का काम करें। हम जो भी योजना लाते हैं उसमें धर्म को कभी सामने नहीं लाते हैं। हम सभी को योजना का लाभ देने का काम करते हैं, और हमने इन्हीं सब चीज़ों को ला के ही आज के दिन जनता के दिल में जो जुटने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि मोदी की गारंटी का पूरे देश में आज नाम चल रहा है। और हम कार्यकर्ताओं के साथ को जोड़ने का काम, जनता को जोड़ने का काम, अपनी पार्टी एनडीए को 400 पार करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया उस पर काम करने का काम कर रहे हैं।